हादा खुमान का बावला। बावला एक काठियावाड़ी शब्द है। मारवाड़ी में जिसे अबलक कहा जाता है उसी रंग को काठियावाड़ी में बावला कहते हैं। इसीलिए लोग कई बार अपने घोड़े का नाम भी बावला रखते हैं। ये प्रसंग भल घोड़ा वलवन का पुस्तक मैन से लिया गया है जो जयमल परमार रचित हैं और यह प्रसंग सुरभ भाई वरु ने कहा है। 80 वर्ष की आयु में भावनगर के महाराजा विजय सिंह द्वारा जब्त की गई अपनी भूमि को वापस लेने के लिए हादा खुमान अपने जोधरमल बेटे गेला खुमान, जोगीदास खुमान और भान खुमान के साथ बहारवटे गए और गोहिलवाड़ की भूमि को उजाड़ रहे हैं। बहारवटा काठियावाड़ी शब्द है जिसका अर्थ जब कोई रियासत किसी व्यक्ति की जमीन जागीर ले लेती है या जब्त कर लेती है या किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करती है तो वह व्यक्ति अपने एक ऐसे समूह के साथ रियासत के सामने अपने न्याय के लिए बगावत करता है और इस व्यक्तियों को बहारवटिया कहा जाता है। अब आगे। एक बार उमराला से शाही खजाना भावनगर जाता था। भावनगर रवाना हो रहे राजकोष के रक्षक की हत्या कर दी और हादा खुमान ने राजकोष लूट लिया। भावनगर की फौज उनके पीछे पड़ी। बहारवटिया और फौज के बीच की दूरी 5-7 गांव की थी। बहारवटिया ने अपने घोड़े गिर प्रदेश की ओर दौड़ा दिए। दोपहर के 12 बज रहे थे। जब सूरज पूरा तपा हुआ था बहारवटिया क्रनकाच के पास शेत्रुंजी में उतर गए। घोड़े थके हुए और प्यासे थे। हादा खुमान की घोड़ी अंधी होकर पानी पीने के लिए दौड़ी। हादा खुमान ने लगाम खींची ताकि घोड़ी और पानी न पी ले, लेकिन घोड़ी प्यास से बेचैन हो गई। वह व्यर्थ ही पानी पीने लगी। ज्यादा पानी पीने के बाद घोड़ी को पेट पीड़ा होने लगी जिससे वो मर गई। हादा खुमान वहीं रुक गया। जिस घोड़ी से वह दिल से प्यार करता था उसे और उसके प्राण पखेरु उड़ते देखकर उसने अपना सिर ढक लिया और जोर जोर से रोने लगा। पिताजी, घोड़ी के लिए इतने क्यों रो रहे हो? जोगीदास खुमान ने दिलासा देते हुए कहा। बेटे जोगीदास, इस घोड़ी के साथ मैंने कितने युद्ध लड़े हैं। इसका क्या कसूर था? हमने इस समझदार घोड़ी का जरा भी ध्यान नहीं रखा। हमने इसकी भूख का भी ध्यान नहीं रखा। हमने इसकी प्यास का भी ध्यान नहीं रखा। हादा खुमान ने आंसू पोंछते हुए कहा। पिताजी, बहारवटिया के घोड़े की हालत तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। जोगीदास ने कहा। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि आज जब ये घोड़ी गई तो मुझे कितना दुख हुआ। चलो पिताजी, मुंह धुल लो, फौज पीछे आ रही हैं। भान खुमान ने हादा खुमान को याद दिलाते हुए कहा। हादा खुमान ने मुंह धोया और अपनी घोड़ी पर एक आखिरी नज़र डाली। घोड़ी से नज़र हटाते हुए उन्होंने नदी के किनारे चर रही 500 बकरियों के बीच ऊंट जैसा एक एक घोड़ा देखा। बेटे जोगीदास, घोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हादा खुमान ने घोड़े की तरफ देखा और कहा। पिताजी, हमारे यहाँ इतने घोड़े हैं फिर भी घोड़ा खंभे की तरह खड़ा है, इसलिए ठंडा लग रहा है। जोगीदास ने कहा। नहीं भाई, नहीं, घोड़े का रंग, उसकी पूंछ, उसका फर वगैरह बता रहे हैं कि घोड़े में बहुत पानी है। उसे देखने दो। ऐडू गोकली, ये घोड़ा यहाँ क्यों है? हादा खुमान ने चरवाहे से पूछा। ये बचपन से ही इन बकरियों के बीच ही रहता आ रहा है। वह जितनी बकरियों का दूध निकाल सकता है निकाल लेता है। अगर बकरी उसे दूध नहीं पिलाती तो वह उसे गिराकर पी लेता है। ग्वाले ने जवाब दिया। क्या कोई इसकी सवारी करता है? हादा खुमान ने कहा। नहीं, कभी कभी हम इसे लगाम चौकड़ा चढ़ाते हैं। ग्वाले ने कहा। सूरज दादा ने आगे से एक घोड़ा भेजा है। जाओ, हमारी घोड़ी का सामान ले आओ। उन्होंने अपने साथी को पहली घोड़ी का सामान लाने को कहा। अरे हाँ, ये किसका घोड़ा है? हादा खुमान ने पूछा। मेराम खुमान का। तो हमारा ही है। मेराम भाई से कहना कि हादा खुमान की घोड़ी मर गई और ये बावले को ले गए हैं। मैं वह कीमत भेज दूंगा जो मेराम भाई मुझे बताएगा, लेकिन अगर मेराम भाई मुझसे नाराज हो गए तो? गोकली ने असमंजस में पूछा। ये लो 50 रुपये, मेरा नाम बताना, और अगर मेराम भाई कहे तो मैं घोड़े को वापस भेज दूंगा। वे इसी तरह बातें कर रहे थे कि एक आदमी घोड़ी का सामान और लगाम ले आया। बावला के सिर पर सामान रखने और लगाम लगाने के बाद भी घोड़े ने आंखें नहीं खोलीं। हादा खुमान जोर से बावला की पीठ पर चढ़ गए और उसे एड़ी से मारा, जिससे भी बावला गहरी नींद में से जागा। नहीं बापू, यह बावला अभी आंखें नहीं खोल रहा है, सावधान रहो, जोगीदास ने हादा खुमान से कहा। बावला आंखें नहीं खोलेगा, वह नींद में 10 गांव चलने वाला है। ये कहकर बावला को एड़ी मारी और उसने आंखें खोलीं। उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर कुछ बैठा है। बाद में भगा, लेकिन भागते भागते वह आंखें बंद करके फिर से दौड़ने लगा। कुछ ही देर में सेंजाल और मेवासा की पहाड़ियां दिखाई देने लगीं। बहारवटिया लोग पहाड़ियों के बीच गायब हो गए। हादा खुमान ने 1.5-2 महीने में बावला को अच्छी तरह प्रशिक्षित कर लिया, लेकिन आंखें बंद करके चलने की आदत नहीं गई। तब से लोग आंखें बंद करके चलने वाले व्यक्ति से कहते थे, क्या भाई, तुम हादा खुमान के बावला की तरह आंखें बंद करके क्यों चलते हो? बहारवटिया जगत में बावला बिल्कुल सही निकला। हादा खुमान बावला के पानी पर फिदा हैं। राजूला से लेकर घोघा तक भावनगर के गांव हर दिन नष्ट होते हैं। हादा खुमान का नाम सुनते ही गांव कांप उठते हैं।
एक बार हादा खुमान अपने 50 साथियों के साथ खपरा की पहाड़ियों में बैठे हैं। जोगीदास खुमान ने सूर्य के सामने माला फेरते हुए सूरज जप का जाप किया। जप समाप्त करने के बाद हादा खुमान बापू के पास आए और बोले, बापू, गांवों के इस तरह नष्ट होने से लोग कष्ट झेल रहे हैं। इसमें भावनगर राज का फर्क कोई मायने नहीं रखता और हम पाप की बोरियां बांध रहे हैं। बहारवटिया की जड़ों में पाप की बोरियां हैं। अगर हम पाप की बोरियों के बारे में सोचेंगे तो हम अपना घर जागीर वापस ले नहीं पाएंगे। हादा खुमान ने कहा, लेकिन बापू, हमने इतने गांव तोड़े हैं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि महाराजा विजय सिंह का दिल जरा भी पिघला है। अब गांव तोड़ते हुए मुझे बहुत दर्द होता है। जोगीदास ने कहा, राजा को आम जनता के दर्द की कोई परवाह नहीं है। अगर हम शाही खजाना लूटेंगे और शाही पुलिस को पीटेंगे तभी राजा की आंखें खुलेंगी। हादा खुमान ने कहा, महाराजा विजय सिंह की आंखें खोलने के लिए अब कुछ करना होगा। भान खुमान ने कहा, कुंडला महाराजा कभी वापस नहीं करेंगे। नवाली नदी में नहाना हमारा सपना ही रह जाएगा। अब तो नवाली के किनारे मरना मिल जाए तो भी ठीक। भान खुमान ने कहा। कुंडला और नवाली शब्द आते ही हादा खुमान के चेहरे का रंग बदल गया। जब उसे याद आया कि महाराजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके जिगर के टुकड़े जैसी कुंडला जागीर को छीन लिया था तो उसके हृदय में प्रतिशोध की चीख उठी। प्रतिशोध की आग धधक उठी। आज महाराजा विजय सिंह कहाँ हैं? हादा खुमान ने जोगीदास से पूछा। बापू, आज महाराजा शिहोर मिल गए, जोगीदास ने उत्तर दिया। हादा खुमान की दाढ़ी मूंछें फड़कने लगीं। क्रोध में उसका रोए उठकर बैठ गए। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। आंखें तपे हुए लोहे की तरह लाल हो गईं। हादा खुमान ने घोड़े तैयार करने को कहा। सामान बावला की पीठ पर लाद दिया गया। हादा खुमान घोड़े पर सवार होकर शिहोर की ओर चल पड़ा। जोगीदास और भान खुमान घोड़ों पर सवार होकर पीछे पीछे चल रहे थे। शिहोर दिखाई दिया। ये शिहोर है, साथी ने कहा। क्यों भाई? शिहोर देख के पैर पीछे हटने लगे हैं। हादा खुमान ने कहा, ये पैर पीछे हटे क्योंकि महाराजा विजय सिंह आज शिहोर में हैं। साथी ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ, इसीलिए महाराजा शिहोर में हैं और अगर शिहोर लुटा तो महाराज को झटका लगेगा। हादा खुमान ने कहा। इससे पहले कि उसके साथी हादा खुमान को इतनी जल्दबाजी में कदम न उठाने के लिए समझा पाते, हादा खुमान ने बावला को एड़ी से लात मार दी। जोगीदास और भान खुमान भी उसके पीछे पीछे आए। बहारवटिया आ गए, बहारवटिया आ गए, शिहोर शहर के लोग चिल्लाया। दरवान दरवाज़ा बंद कर पाता उससे पहले ही दरवान और पहरेदारों पर भालों से वार कर दिया गया। 10 लोगों ने दरवाज़ा अपने कब्जे में ले लिया और बहारवटिया ने शिहोर के बाजार को लूट लिया। एक भयानक तूफान ने पल भर में शिहोर को चीखने पर मजबूर कर दिया और लूटपाट के बाद हादा खुमान बवंडर की तरह लौट आए। जब महाराजा विजय सिंह अभी भी अध्ययन कर रहे थे, महाजन चिल्लाए, महाराज, हादा खुमान ने तुम्हारे सामने शिहोर लूट लिया है। अरे, ये कहकर महाराज ने अपना कार्यभार संभाला और सेना को इकट्ठा होने का आदेश दिया। आदेश का पालन हुआ। क्षण भर में महाराज विजय सिंह 300 सैनिकों की सेना लेकर हाथी पर सवार हो गए। हादा खुमान की ओर प्रचंड बाढ़ की तरह बढ़ रहे थे। सावधान, हादा खुमान आज नहीं जाना चाहिए, महाराज ने आदेश दिया। जोगीदास खुमान ने पीछे मुड़कर देखा। उसने महाराज विजय सिंह को हाथी पर बैठे देखा। बापू, भागो, आज महाराज विजय सिंह हमारे साथ आ गए हैं। वे आज हम में से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जोगीदास ने हादा खुमान को चेतावनी दी। सूरजदेव हमारे साथ है, हादा खुमान ने बिना रुके ठंडे स्वर में उत्तर दिया। बापू, फौज में बहुत लोग हैं, हम थोड़े हैं, भान खुमान ने रुकते हुए कहा। हाँ, सूरजदेव हमारे साथ है, हादा खुमान ने मुड़कर वही उत्तर दिया। बापू, आज का रंग अलग है, जैसी आपकी इच्छा, जोगीदास ने कहा। तुम्हें महाराज विजय सिंह की नींद में खलल डालना था, है ना? हादा खुमान ने दांत पीसते हुए कहा और बावला को एड़ी से लात मारी। बावला ने एड़ी के बल से आंखें खोल दीं। बहारवटिया के साथ रुखर अर्दू नाम का एक गढ़वी भी था। उसने ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा था। उसकी घोड़ी बहुत धीमी थी और डर गई। वह बहारवटिया के पीछे चलने लगी। उसकी घोड़ी एक पतली घोड़ी थी। रुखर अर्दू ने सोचा कि आज मेरी घोड़ी बहारवटिया के साथ दौड़ पूरी नहीं कर पाएगी और हम घाटी में फंस जाएंगे। उसने गुस्से में अपने भाले की नोक अपनी घोड़ी की कोबर में दबा दी और घोड़ी को हादा खुमान के पास ले जाकर हादा खुमान को कहा, अरे हादा खुमान, लोमा खुमान ने शिहोर के राजा को 100 बार लज्जित किया है। आज तुम हाथी जैसे वीर होकर भी अपने पैर के पीछे क्यों कर रहे हो? ये सुनकर हादा खुमान ने घोड़ा खेत की ओर मोड़ दिया। उसने अपना घोड़ा खेत में डाल दिया। बाईं ओर बहारवटिया के घोड़े भी खेत में आ गए। उसने एक खेत पर कब्जा कर लिया। दूसरे खेत में बहारवटिया ने अर्धचंद्राकार आकृति बनाकर दूसरी ओर मुंह करके खड़े हो गए। हादा खुमान के एक ओर जोगीदास खुमान और दूसरी ओर भान खुमान खड़े थे। हादा खुमान ने भाला तानकर अपनी बगल में दबा दिया। उसने अपनी तलवार अपने दाहिने हाथ में ले ली। सभी बहारवटिया हादा खुमान की नकल करते हुए सूर्य की ओर देखकर प्रार्थना करने लगे, हे सूर्य, हे दादा,
आज अपने पोते की लाज रखो। महाराज की सेना से भिड़ने की होड़ में युद्ध के घुड़सवार एक एक करके बिखर गए। इससे पहले कि सेना बहरवटिया की रणनीति समझ पाती और संगठित हो पाती, उसने अपने साथियों को संगठित किया और प्रत्येक बहरवटिया के अलग अलग घुड़सवारों को निशाना बनाया। शाबाश बावला, कहते हुए हाड़ा खुमान ने बावला पर एड़ी से वार किया। एड़ी लगे ही बावला जाग गया। वह तोप के गोले की तरह छूट गया। हाड़ा खुमान ने सेनानायक पर भाला फेंका। दूसरे हाथ से उसने अपने बगल वाले घुड़सवार को धूल चटा दी। हर बहरवटिया घुड़सवार पल भर में 2-3 सवारों मार डालता था। पल भर में महाराज की सेना को बहरवटिया घुड़सवारों ने मिट्टी में मिला दी। महाराज वजय सिंह, जो हाथी पर सवार थे, हाड़ा खुमान अपने बावले को सामने लाकर महाराज से बोले, हे महाराज, यदि आज आप इस बूढ़े का खेल देखना चाहते हैं तो हाथी को एक तरफ खड़ा करके देखिए। महाराज ने अपनी उपस्थिति में नगर को उजड़ते और अपनी सेना की लहरों को अपनी आंखों के सामने घूमते देखकर आग की लपटों से भर गए। अब देखो देखो, ये कहकर महाराज ने क्रोधित होकर हाड़ा खुमान को मारने के लिए भाला फेंका। सतर्क हाड़ा खुमान ने बावले के अगले पैर पर तान दिया, जिससे बावला घुटनों के बल झुक गया। इससे महाराज का निशाना चूक गया। भाला जमीन पर गिर गया। तो फिर तुम भी रंग देख सकते हो, देखो। ये कहकर हाथी पर हाड़ा खुमान उछल पड़ा और हाथी के दांतों को खींच लिया। वे हाथी के कुंभ तक पहुंच गए। हाड़ा खुमान ने अपने भले से हाथी के महावत को घायल कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। उसने अपने भले से हाथी की बगल में वार किया। महाराज का हाथी भागने लगा। महाराज ने हाथी को वापस मैदान में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाथी हाड़ा खुमान के भाले का स्वाद चख चुका था, इसलिए वह पीछे नहीं मुड़ा। सेना भी महाराज के हाथी के पीछे दौड़ी। हाथी आगे आगे दौड़ रहा था और झुंड उसके पीछे पीछे चल रहा था। हाड़ा खुमान दौड़कर महाराज के पास गया और बोला, महाराज, इस हाड़ा का हाथ खराब है, इसके झपट में चढ़ने की गलती मत करना। हाड़ा खुमान को वापस बुलाने के लिए कहा, हे कुंडला के हाड़ा खुमान, आज तुम केसरी शेर की तरह सीना तन के खड़े हो, जब हाथी जैसी चाल चलने वाले सरदार भी तुम्हारी आवाज़ सुनकर अपनी मोटी सेना छोड़कर भागने लगते हैं।